Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 7, A Miraculous Escape. What is miraculous? चमत्कारी. Escape means बचाव. एक चमत्कारी बचाव. कैसे कोई किसी मुसीबत से बच निकलता है, चमत्कारी हो गया वास्तव में. Okay, first tell me about pandemic. Have you ever heard about this word? Pandemic. Yes, सभी ने सुना होगा. You know, coronavirus COVID-19 is also a pandemic. Means महामारी. Pandemic means महामारी जो फैलती ही जाती है, सर्वव्यापी होती है. कोरोना वायरस भी ऐसे ही है. Spread of coronavirus was a disaster that led to complete closure of schools, colleges, universities, offices, malls, public places. कोरोना वायरस भी तो एक आपदा की तरह फैला है ना, जिसने सब कुछ बंद करवा दिया. स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब कुछ बंद करवा दिया. हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. एंड डेथ्स ऑफ थाउजेंड एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई और बहुत सारे लोगों का काम भी कम हो गया. हुआ ना, ये सब क्या है, एक महामारी ही है. ओके, टेल मी हु वर द पीपल हु हेल्प्ड द मोस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. इस समय में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प किया लोगों की. यस, वी ऑल नो, डॉक्टर्स, नर्सेज, वर्कर्स, पुलिस, NGOs. यस, NGOs. यू नो व्हाट इज़ NGOs? NGO मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन होता है. इसमें क्या होता है, पीपल हु हेल्प essential, who provide essential services like food, supply, water, transportation, security. जो लोग होते हैं जो अरेंज नहीं कर पाते अपने लिए खाना इस मुसीबत के समय में, उन तक खाना भी पहुंचाते हैं. ओके, और उन तक पानी भी और भी उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कौन पहुंचाते हैं, NGOs. ओके, लेट्स रीड. नेचुरल डिसास्टर्स, डिसास्टर मीन्स आपदाएं. काज डिस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश. एंड लॉस ऑफ लाइफ, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो विनाश का और लॉस ऑफ लाइफ मतलब मौत का कारण बनती हैं. वैन एवर आवर कंट्री हैज़ फेस्ड सच सिचुएशंस, जब जब हमारे देश ने ऐसी ऐसी सिचुएशंस का सामना किया है, द गवर्नमेंट, NGOs and other social organizations have sent relief to the affected areas. तो सरकार ने, NGOs ने और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी राहत सामग्री भेजी है जहां उनकी ज़रूरत थी. Many doctors and social workers also offer their service. डॉक्टर ने और सोशल वर्कर ने भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं. Would you offer your help if such a calamity befalls any part of our country? ये कह रहे हैं कि अगर हमारे देश की किसी भी हिस्से में ऐसी कोई आपदा आती है तो क्या आप भी अपनी सहायता दोगे. In your opinion, what are the most important relief materials? Relief materials means राहत सामग्री. Essential services मतलब जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, भोजन, पानी, to be sent to the areas affected by natural disasters. तो कह रहे हैं कि क्या आप भी भेजोगे वहाँ पर जहाँ पर ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जहाँ उनको ये ज़रूरत होगी. तो क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीफ मटेरियल है जो आप भेजोगे. क्या क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीफ मटेरियल? फूड, वाटर एंड मेन थिंग डॉक्टर्स हु कैन सेव अवर लाइव्स. ओके, लेट्स रीड. दिस इज सुनामी, नॉट टुसामी. Okay, in this T is silent. Okay, we will pronounce is at tsunami. Tsunami is a Japanese word. Su means harbor, harbor means बंदरगाह, and nami means wave, wave means लहरें. सुनामी क्या है, जापानीज वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, सु प्लस नामी. Tsunami is a series of large ocean waves caused as a result of sudden motion of ocean floors due to an earthquake, a powerful volcanic eruption और एन अंडर वाटर लैंडस्लाइड. सुनामी क्या है,
जो बड़े बड़े महासागर हैं उनमें क्या है, लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची उठने लग जाती हैं। उनमें क्या होता है, भूकंप आ जाता है या ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के नीचे से धरती का सरक जाना, भूस्खलन हो जाना। इन सब के कारण क्या होता है, जो समुद्र की गति है ना अचानक बदल जाती है। ओके। सुनामी इज़ अ नेचुरल डिसास्टर। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। द वेव्स ट्रैवल अक्रॉस द ओपन ओशियन एट ग्रेट स्पीड। ये कह रहे हैं जो लहरें होती हैं ना, जो तेज़ तेज़ लहरें होती हैं वो महासागर के ऊपर बहुत तेज़ गति में इधर उधर घूमती हैं, मतलब बहुत तेज़ तेज़ लहरें आने लग जाती हैं महासागर में ऊपर। किस कारण होता है ये, भूकंप के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण या भूस्खलन के कारण। एंड कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग मैसिव डिवेस्टेशन व्हेन दे हिट लैंड। और उनमें पता है इतनी ज़्यादा शक्तिशाली लहरें होती हैं कि वो अगर धरती से टकराएंगी तो बहुत बड़ी तबाही ला सकती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। वो लहरें इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होती हैं। रीड अ ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ अ फैमिली सर्वाइव्ड द सुनामी ऑफ 2004। 2004 में भी ऐसी एक सुनामी आई थी। आज हम ऐसी एक ट्रू स्टोरी पढ़ने वाले हैं। उसमें एक फैमिली कैसे सर्वाइव कर गई थी सुनामी में, सारी मुश्किलों को पार करके। विच कम्प्लीटली डिवेस्टेटेड थाईलैंड, जिसने थाईलैंड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, ऐसी सुनामी आई थी। Their amazing tale of survival has been turned into a Hollywood film called The Impossible in 2012। मतलब उनके बचने का तरीका बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मतलब किसी को होप नहीं थी कि वो इस सुनामी से बच निकलेंगे, जो एक पूरी फैमिली थी, लेकिन फिर भी वो बच निकले। तो क्या हुआ, उन पर एक हॉलीवुड फिल्म बनी। उस फिल्म का क्या नाम है, द इम्पॉसिबल। और वो फिल्म कब बनी, 2012 में। और सुनामी कब आई थी, 2004 में। Okay, let's read. The Alvarez family was enjoying their Christmas holidays in Thailand। एक फैमिली है, कौन सी फैमिली, एल्वरेज फैमिली। वो क्या कर रही थी, थाईलैंड में अपने क्रिसमस हॉलीडेज एंजॉय कर रही थी। मारिया स्माइल्ड एज शी वॉच्ड हर हस्बैंड क्विक। मारिया और क्विक हस्बैंड वाइफ हैं। मारिया अपने पति को देखकर मुस्कुराई। उसके पति कौन थे, क्विक। प्लेइंग बॉल विद देयर 3 सन्स ऑन द बीच। बीच क्या होता है, समुद्र का किनारा। कितने बच्चे हैं उनके, 3 बेटे हैं। ठीक है, जो मारिया के हस्बैंड है क्विक, वो अपने तीनों बेटों के साथ समुद्र के किनारे बॉल से खेल रहे थे। दे वर एंजॉइंग दैमसेल्फ, और वे बहुत मज़ा कर रहे थे अपने आप में। सिमोन द यंगेस्ट, सबसे छोटा बेटा कौन सा है उनका, सिमोन, वाज विनिंग, वो गेम को जीत रहा था। एंड हिज ओल्डर ब्रदर्स लुकास एंड टॉमस वर टीजिंग हिम, और उसके दोनों बड़े भाई कौन से हैं, लुकास एंड टॉमस, वो क्या है, उसे चिढ़ा रहे थे। कौन कौन है फैमिली में, मारिया, उसके हस्बैंड क्विक और उनके 3 बेटे। सबसे छोटा सिमोन और फिर दोनों बड़े लुकास एंड टॉमस। Maria thought she was the luckiest woman in the world to have a happy family। मारिया क्या सोच रही थी कि वह संसार की सबसे luckiest woman है कि उसकी पास एक हैप्पी फैमिली है। Moreover, थाईलैंड वॉज लवली विद इट्स स्पार्कलिंग सी। थाईलैंड और भी ज़्यादा प्यारा था, जो उसके चमकदार समुद्र एंड फ्रेंडली पीपल। फ्रेंडली पीपल मीन्स वहाँ के लोग सबका वेलकम हार्टली करते हैं, मतलब सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, हेल्प करना किसी की। शी वॉज ग्लैड डैट दे हैड कम टू थाईलैंड। वो बहुत खुश थी कि हम अपनी छुट्टियाँ मनाने थाईलैंड आए हैं। दिस वॉज गोइंग टू बी अ ड्रीम हॉलीडे। ये उसका ड्रीम हॉलीडे मीन्स वंडरफुल हॉलीडे, सबसे अच्छी हॉलीडे होने वाला था। बट फेट हैज़ अदर प्लान्स। फेट मीन्स भाग्य, लेकिन भाग्य की तो कुछ और ही योजना थी। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, द ड्रीम टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर। नाइटमेयर होता है भयानक सपना। जो उसका ये सपना था ना कि हैप्पी फैमिली है और वो बहुत खुश है, वो सब एक भयानक सपने में बदलने वाला था। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, देयर वॉज अ लाउड एंड हॉरिबल साउंड। वहाँ बहुत तेज और भयानक आवाज़ें आने लगी। इट फेल्ट, ऐसा लग रहा था, एज इफ़ द अर्थ वॉज बींग टोन अपार्ट, जैसे धरती टुकड़ों में बंटने वाली है। नो वन न्यू डैट इट वॉज बिकॉज दे हैड नेवर हर्ड सच अ थंडरस रोअर बिफोर।
नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था वट इट वॉज, यह क्या है, यह क्या था। बिकॉज दे हैड नेवर हर्ड, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। थंडरस रोअर, बहुत ज़्यादा गरजने की आवाज़। टू द आई, देखते ही देखते एवरीथिंग लुक्ड परफेक्ट, सब कुछ अच्छा दिख रहा था। द ब्लू सीज, नीला समुद्र, वार्म सनशाइन एंड क्लाउडलेस स्काई। ओके, कह रहे हैं कि देखने में तो सब कुछ क्या लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सून, जल्दी ही, एवरीवन रियलाइज्ड द हार्श रियलिटी, सभी ने एक कठोर वास्तविकता का सामना किया। अ सुनामी हैड स्ट्रक, सुनामी आ गई। अ फॉर्सियस 30-foot वॉल ऑफ वाटर क्रैश्ड ऑन द शोर, वहाँ की जो पानी की 30 फुट की दीवार थी वो किनारे से आकर टकरा गई। डिवोरिंग एवरीथिंग इन इट्स पैथ, और उसके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था वो सब कुछ नष्ट हो गया। इट स्पेयर्ड नो वन, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। इसके रास्ते में जो कुछ भी आता गया सब कुछ नष्ट हो गया। पीपल, ट्रीज, कार्स, बीच, हाउसेस, ऑल वर स्वेप्ट अवे, सब कुछ बह गया। लुक एट दिस पिक्चर, जब पानी की तेज तेज लहरें एकदम से आई और वो आके किनारे से टकराई और जो दीवार थी वो टूट गई और जो सब कुछ था ना वो बह गया, घर, कारें, पेड़, सब कुछ। द सुनामी वॉज सो फास्ट, बहुत तेज थी सुनामी। वैन इट कम आउट ऑफ द सी, जब यह समुद्र से बाहर आई। डैट नो वन कुड ओवर रन इट, कोई भी इससे बचकर नहीं भाग सका। द फर्स्ट वेव ऑफ द सुनामी वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, जो पहली लहर थी सुनामी की वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। बट सक्सेसिव वेव्स बिकम बिगर एंड स्ट्रोंगर, लेकिन जो आने वाली लहरें थी वो क्या हुई थी, और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा शक्तिशाली। इट सीम्ड टू बी अ merciless अटैक ऑफ वाटर। merciless मीन्स बेरहम, मतलब कोई दया नहीं होती जिसमें। ऐसा लग रहा था कि यह पानी का एक बेरहम आक्रमण है। ओनली वाटर कुड बी सीन ऑल अराउंड, चारों तरफ हम सिर्फ पानी ही पानी देख सकते थे। मैनी पीपल ट्राइड टू स्विम, बहुत सारे लोगों ने तैरने की कोशिश की। बट इट वॉज इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था, क्योंकि पानी की लहरें इतनी तेज़ थी कि कोई भी उनसे बचकर नहीं निकल पा रहा था। द फोर्स ऑफ द वाटर सिंपली डिडंट अलाउ इट, क्योंकि जो पानी के जो बहाव था वो इसकी अनुमति नहीं देता था कि कोई भी तैर कर जाए, वो पानी अपने आप ही बहा कर ले जा रहा था लोगों को। मारिया वॉज बैडली वाउंडेड एज शी ड्रैग्ड इनटू द सीथिंग वाटर्स। ये कह रहे हैं कि जो पानी था उसको घसीट कर ले जा रहा था, उससे क्या हुआ, मारिया को बहुत ज़्यादा चोट लग गई। शी ऑलमोस्ट ड्रोन्ड, वह लगभग डूब चुकी थी। एज शी गॉट सबमर्ज्ड इन द वाटर, जैसे ही वह पानी में जलमग्न हो गई, मतलब पानी के नीचे हो गई। लहरें थी ऊंची ऊंची उठ के आने लगी और वो पानी के अंदर दब गई। बट शी फोर्ट बैक, लेकिन वह लड़ी एंड सरफेस्ड, और पानी के ऊपर आ गई। टू हर जॉय एज शी लुकड अराउंड, अब वो थोड़ी सी खुश थी, उसने अपने इधर उधर देखा। शी सा लुकैस अ फ्यू मीटर्स अवे, उसने अपने बेटे लुकैस को देखा जो उससे कुछ दूरी पर था। विद स्ट्रेंथ फ्यूल्ड बाय होप, पूरी शक्ति के साथ, पूरी आशा के साथ, शी स्वैम टुवार्ड्स हिम, वह उस तक तैर कर गई। किस तक, अपने बेटे लुकैस तक। होल्डिंग हिम क्लोज, उसे पकड़ा। शी मेड हर वे टू अ ट्री, उसने एक पेड़ को अपना रास्ता बनाया। टू विच दे क्लंग फॉर डियर लाइफ, जिस पर वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लटक गए, या उन्होंने उस पेड़ को पकड़ लिया अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। लकीली दे वर रेस्क्यूड बाय अ थाई मैन हु टुक देम टू अ हॉस्पिटल। थाई मैन मीन्स थाईलैंड में ही का ही जो आदमी था, थाईलैंड के ही एक आदमी ने उनको बचा लिया और उन्हें कहाँ ले गया, हॉस्पिटल। किसको ले गया, मारिया और लुकैस को। लुकैस को किसने बचाया, मारिया ने। उसके बाद क्या हुआ, क्विक वॉज सेपरेटेड फ्रॉम टॉमस एंड सिमोन बाय द फोर्स ऑफ द वेव। पानी की लहरें बहुत तेज थी, इसीलिए क्या हुआ, क्विक अपने बेटों से, टॉमस और सिमोन से अलग हो गया। बट ही ग्रैब्ड अ ट्री एज ही वॉज स्वेप्ट इन टू द सी, जैसे ही वह समुद्र की तरफ बहकर जाने लगा उसने एक पेड़ को पकड़ लिया।
आफ्टर एंड एगोनिजिंग आवर मीन्स बहुत दर्दनाक था। जो ये समय था क्या था, बहुत दर्दनाक और बहुत बुरा समय था। टू हिज अमेजमेंट ही हेयर्ड टॉमस शाउटिंग पापा पापा। फिर क्या हुआ, उसने अचानक से टॉमस की आवाज़ सुनी, पापा पापा। ही स्वैम टुवार्ड्स द ट्री, वह उस पेड़ की तरफ तैरा। वेयर टॉमस वाज पर्च्ड, जहाँ पर टॉमस बैठा था। ही रेस्क्यूड हिम, उसने उसको बचाया। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ समय बाद, ही ऑल्सो रेस्क्यूड सिमोन बॉबिंग अबाउट इन द वाटर्स, उसने सिमोन को भी बचाया जो पानी की लहरों के साथ तैर रहा था, जो पानी की लहरों में लपटा हुआ था। क्विक ने सबसे पहले किसको बचाया, अपने बेटे टॉमस को, और उसके बाद किसको बचाया, अपने बेटे सिमोन को। ओके, और जो उसका बेटा लुकास था उसको किसने बचाया, मारिया ने। When calm had returned, जब थोड़ी शांति हो गई, the three of them went to what remained of their hotel, तीनों अपने होटल में गए देखने के लिए कि वहाँ भी कुछ बचा है या नहीं बचा। स्ट्रेंजर लुक्ड आफ्टर द बॉय, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी लोग। कहीं आप घूमने जाते हो तो वहाँ आपकी जान पहचान के तो लोग होंगे नहीं, सब अजनबी ही होंगे। उन्होंने क्या किया, उन दोनों बच्चों की देखभाल की। वाइल क्विक सर्च्ड फॉर मारिया एंड लुकास, जबकि जो क्विक था वो अपनी पत्नी मारिया और लुकास की खोज में निकल पड़ा, उनको ढूंढने निकल पड़ा। शायद वो बच गए हों, उन्हें किसी ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया हो, मतलब हर कोई सोचता है, और वो ढूंढने चला गया उनको। ही वेंट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर, वह एक हॉस्पिटल गया फिर दूसरे हॉस्पिटल में गया। फुल ऑफ वाउंडेड एंड डाइंग, उसे भी बहुत सारी चोटें लगी थी और वो भी मर रहा था, मतलब बहुत सारी चोटें लगी थी उसे भी। फाइनली जस्ट एज ही वॉज गिविंग अप हिज होप, जैसे ही वो अब गिव अप करने वाला था, बस अब और ज़्यादा नहीं होगा, अब वो नहीं मिलने वाली। ही सा देम, अचानक ही उसने उनको देख लिया। एट लास्ट द एल्वरेज फैमिली वाज यूनाइटेड, लास्ट में क्या हुआ, जो एल्वरेज फैमिली थी दोबारा से इकट्ठा मिल गई थी। देखो कैसे एक समुद्र में तूफान आया, सुनामी आई, और कैसे एक परिवार बह गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचा लिया। इट वॉज अ मिरेकल, यह एक जादू था। सेड मारिया, मारिया ने कहा। 100 लॉस्ट देयर लाइव्स, बहुत सारों ने अपनी ज़िंदगी खो दी थी, और देयर लव्ड वंस, और अपने प्यारे साथी भी। बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से, वी वर सेव्ड, हम बच गए थे। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ था कि इतनी बड़ी सुनामी आने के बाद भी ये सब उस सुनामी से बच निकले थे, और इसी पे ही एक मूवी बनाई गई है। ओके, नाउ लुक एट आई वंडर सेक्शन। वेयर इज थाईलैंड लोकेटेड इन द वर्ल्ड मैप? आई विल सेंड यू अ पिक ऑफ वर्ल्ड मैप। ओके, उसमें मैं थाईलैंड को मार्क करके आपको सेंड कर दूंगी। वट वाज द काज ऑफ द 26 दिसंबर 2004 सुनामी? ये सुनामी कब आई थी थाईलैंड में? 26 दिसंबर 2004 में। इसका कारण क्या था? अर्थक्वेक इन द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में अर्थक्वेक आया था। ओके, वाज द इफेक्ट ऑफ सुनामी फेल्ट ओनली इन थाईलैंड? कह रहे हैं क्या ये सुनामी सिर्फ थाईलैंड में ही महसूस की गई थी? नहीं, वर्ल्ड के और पार्ट में भी की गई थी। इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, सोमालिया, यहाँ पर भी ये सुनामी आई थी। विच प्लेसेस इन इंडिया वर अफेक्टेड बाय द सुनामी? इंडिया में कौन से ऐसे प्लेस हैं जो इस सुनामी से अफेक्ट हुए थे? तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, वाज देयर एनी वार्निंग गिवन फॉर द सुनामी? नो, पहले कोई चेतावनी दी गई थी कि सुनामी आने वाली है? नो। लेकिन क्या होता है, कुछ जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ये मौसम विभाग के या जो ये समुद्र के, तो वो पहले ही बता देते हैं ऐसा कुछ होने वाला है, सुनामी आने वाली है, अपने आप को अलर्ट रखो। लेकिन ये तो क्या था, एक सडन कास, अचानक ही आ गई। पहले बोल देते हैं ना कि समुद्र का जल स्तर ऊँचा हो रहा है, अपने आप को बचा कर रखो, बीच पर मत जाओ, लेकिन इसके बारे में ऐसी कोई वार्निंग नहीं दी गई थी, ये सुनामी अचानक ही आ गई थी। ओके, नाउ रीड दिस चैप्टर अ मिरेकुलस एस्केप। था ना ये सच में मिरेकुलस एस्केप, एक चमत्कारी बचाव था ना? ओके, नाउ रीड दिस चैप्टर
carefully. Thank you and have a nice day.